चीज़ हमने अनुभव की है कि अक्सर लोग मंदिर जाते हैं, घर में भी पूजा करते हैं और अक्सर जब भी कोई ऐसी वीडियो देखते हैं या कोई सत्संग सुनते हैं तो उनके मन में कहीं न कहीं इच्छा होती है कि हम अपने हरि नाम को, अपने ईश्वर को याद करें और उनसे हमको प्रेम हो जाए। हर व्यक्ति जो होता है वो मतलब जो आध्यात्म लाइन में है, मतलब वो आध्यात्मिक होना चाहते हैं और उसके लिए वो प्रयास भी करते हैं। और मतलब जब उसका समय आता है, जैसे पूजा करने का समय आता है, जब मंदिर जाने का समय होता है तो वो तैयार होते हैं, मंदिर जाते हैं, घर में नहा धो करके पूजा भी करते हैं। लेकिन लाख चाहते हुए भी उनका मन नहीं लगता है। मन लगेगा मतलब वो पूजा करते हैं, लेकिन और मन नहीं क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आप अपनी पूजा से संतुष्ट हैं, उनको ही कहीं न कहीं लगता है कि हम अपनी पूजा से ईश्वर की जो कृपा है उससे संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि जैसे सुबह पूजा करने चले, अब पूजा करते समय उनके मन में विकार आने लगते हैं, मन में तरह तरह के विचार आते हैं। कहीं कल क्या करना है, आज क्या करना है, उन्होंने क्या कहा था, हमने क्या कहा, इस तरह की बातें जब होने लगती हैं तो पूजा में मन नहीं लगता है। और जब पूजा में मन नहीं लगता तो पूजा एक भार जैसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको इसको करना है। तो दोस्तों, मेरा विषय ये है कि पूजा में आखिर मन क्यों नहीं लगता है और मन न लगे उसके लिए क्या करें। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपका जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, पूजा में मन न लगने का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि हम जो है जिस अपने क्रियाकलाप, अपनी जो क्रियाएं करते हैं जीवन में, वो चला करती हैं। और हम क्या करते हैं, लोभवश, ईर्ष्यावश और जो हमारे अंदर विकार होते हैं उन विकारों को नहीं नष्ट करते हैं और किसी न किसी प्लान को बनाते रहते हैं और ये सोच के करते हैं कि हम कर रहे हैं और हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। तो अगर कोई पूजा करता है या ध्यान करता है, ईश्वर का भजन करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले पूजा करने से पहले ये करना चाहिए, कई महीने तक ये प्रैक्टिस करे कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो सब ईश्वर कर रहा है, ईश्वर की मर्जी है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता है। और जो अच्छा हुआ वो भी ईश्वर को समर्पित कर दे, जो बुरा हुआ उसको भी समर्पित कर दे। तो और ये भी ध्यान रखे, वो जब भी कोई कार्य करे, जैसे कोई भी कार्य करना शुरू करे, जैसे कोई टीचर है पढ़ाता है या कोई कंप्यूटर काम करता है, तो वो ये मान के चल करे कि हम अपने इष्ट के लिए कर रहे हैं। मतलब ये काम हमको किसी पब्लिक के लिए नहीं करना है, इसको हमें अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए करना है। तो काम इतना अच्छा होगा कि उसका मन भी लगेगा और दूसरी चीज़ ये है कि काम के प्रति उसकी रुचि भी बढ़ेगी, क्योंकि उसको उसमें क्वालिटी मेंटेन करनी हो, क्योंकि वो अपने ईश्वर के लिए वो कर रहा है। और अगर व्यक्ति शॉर्टकट करता है, मिलावट करता है, नंबर 2 का काम करता है, पूजा भी करता है, तो ऐसे लोगों का मन पूजा में कभी नहीं लग सकता है। पूजा में मन लगने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको पहले अपने मन के विकारों को नष्ट करना होगा। और एक चीज़ और आपको बता दें, किसी को खिलाना, जैसे मतलब दान करना, भोजन का दान करना, इससे तो पाप कटते हैं। लेकिन कोई सोचे हम बहुत बड़ा हवन करा लेंगे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के लिए चढ़ावा चढ़ा देंगे, या मंदिर में जा कर के हम ये धूप बत्ती, वो अगरबत्ती, ईश्वर जो होते हैं किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। लोग शंकर जी पे घी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। आप ये सब कुछ न करिए। अगर ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त करनी है और नहीं प्राप्त करनी है, तो अगर मन अपना हल्का करना है, आपको लगे कि हमने पूजा की है और हमको शांति मिले, मन हल्का हो, तो आप एक दिन करके देखिए, कुछ न करिए, कोई चीज़, एक धूपबत्ती तक न जलाइए, केवल ईश्वर का ध्यान करिए। कुछ ऐसा प्रयास करिए कि आपको उनसे प्रेम हो जाए। मतलब आप मंदिर जाएं तो वहाँ बैठ जाएं, मतलब वहाँ से उठने का मन न करे। इस तरह के जब भाव आ जाते हैं तब ईश्वर से प्रेम होता है। और जब ईश्वर से प्रेम होता है तो हमारे जो तो ईश्वर की तरंगे होती हैं, हमारे चक्र को खोलने लगती हैं। और जब हमारे चक्र खुलने लगते हैं तो हमको ज्ञान प्राप्त होने लगता है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो मनुष्य स्वतः आध्यात्म की ओर जुड़ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब मनुष्य ज़रा सा प्रेम दिखाता है ईश्वर को, सच्चा प्रेम, तो ईश्वर उसकी मदद करने लगते हैं, उसको ऐसी ऐसी स्थितियां बना देते हैं कि उसको ऐसे ऐसे लोग मिलते जाते हैं कि वो न चाहते हुए भी आध्यात्म की ओर बुरी तरीके से जुड़ जाता है और
उसको ईश्वर का स्वरूप समझ में आने लगता है। ईश्वर का स्वरूप समझते समझते सालों लग जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से घर ऐसे होते हैं, बहुत सी भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जो मनुष्य को ईश्वर से प्रेम में बाधा बनती हैं। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने इष्ट का नाम ले, कोई दिखावा नहीं, न पूजा पाठ, न नहाना धोना, कुछ, केवल ईश्वर को प्रेम से जप करे, नाम जप करे, तो नाम जप में इतनी शक्ति है कि सारे पाप कट जाते हैं। कहा जाता है ना कि हमने जैसा कर्म किया है उसको तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन नाम जप में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य कुछ ना करे, केवल नाम जप करे तो उसको वो पाप नहीं भोगने पड़ेंगे जो उसने किया है। लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब पूरा दिन रात उसको नाम जप करना है। अब दोस्तों, नाम जप में इतनी शक्ति है कि ईश्वर से स्वतः प्रेम हो जाता है और ईश्वर नए नए रास्ते खोल देते हैं। मनुष्य की वो भौगोलिक स्थिति बदल देते हैं जिसकी उसने चाह नहीं की थी। मतलब हर आदमी के मन में एक चाह होती कि हमारा एक ऐसा आशियाना हो, एक ऐसा हमारी स्थिति हो, घर की ऐसी स्थिति हो, क्योंकि हर आदमी की स्थिति अलग अलग होती है। किसी के घर में परिवार होता है, वो उनको छोड़ नहीं सकता है, लेकिन वो भक्ति भी करना चाहता है। लेकिन अगर वो ईश्वर का नाम जप करता है कोई, तो ईश्वर ऐसा करता है कि उसको ऐसी जगह पहुंचा देता है कि उसके मन चाही सभी चीज़ें मतलब उसके अनुरूप होने लगती हैं, और उसका भजन भी होता रहता है और भौतिक क्रियाएं जो करता है वो भी होती रहती हैं। दोस्तों, बस ज़रूरत इस बात की होती है कि हम ईश्वर को किस रूप से मानते हैं, ईश्वर को कैसे मानते हैं। बस ईश्वर में मन लगाना है तो पहले नाम जप शुरू करिए, मंदिर जाइए बाद में। जब नाम जप होता है तो नाम जप में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य को अपने आप से ईश्वर से लगाव हो जाता है और वो सभी ऐसे कार्य करने लगता है जो उसको आध्यात्म की ओर ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब दोस्तों, ये सब चीज़ें ऐसी समझ में आती हैं तो सबसे पहले कोई क्या कर सकता है, अपने घर में मंदिर हो या मंदिर जा कर के वो केवल ध्यान करे। मतलब शुरू में उसको अटपटा लगेगा, कुछ ना कोई चालीसा कुछ ना करे, केवल जा कर के ईश्वर के सामने बैठे। मतलब इससे पूजा में मन लगने लगेगा और आपका आध्यात्म और आपका ज्ञान केंद्र खुल जाएगा और आपके अंदर गंभीरता आ जाएगी और जितने आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब बिल्कुल धीरे धीरे कम होने लगेंगे। वासना के जितने विकार हैं, जितने स्विच हैं, सब ऑफ हो जाएंगे। सिर्फ आप अपने इष्ट के मंदिर में जा कर के उनके सामने बैठिए और उनको बहुत देर तक देखते रहिए और जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दे सकते हैं उतना समय आप जब मंदिर में देंगे तो क्या होगा, आपको ईश्वर से प्रेम हो जाएगा। और ईश्वर से वहाँ से मंदिर में आने के बाद और रास्ते में भी हर समय राधे राधे या शिव जो भी आपके आराध्य हैं उसका नाम का जाप करिए। तो इस जाप से, इस क्रिया से आपके अंदर इतने बहुत बड़े बदलाव आएंगे और यहाँ तक कि आपके जो शरीर में जितने विकार हैं, जितने रोग हैं और जितने आपके शत्रु हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन लोगों के आसपास आप रहते हैं उसमें बहुत से लोगों को तो हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए ऐसे के पास चले जाते हैं जो समस्या को और उलझा देता है। जैसे एक आम आदमी है, हम सब्जी की दुकान पर जाएं तो हमें कहिए हमें दूध चाहिए, तो वो कहेगा मेरे पास दूध नहीं है। तो उससे कहोगे भैया सब हमें दूध चाहिए, देख लो शायद हो तुम्हारे पास, तो वो कहेगा भैया मेरे पास दूध नहीं है, तो आप उलझ जाएंगे। तो ऐसा होता है ना, उसी तरह मनुष्य होता है जो अपनी समस्या से जब घिरा होता है किसी, तो ऐसी जगह पहुंच जाता है, ऐसे कार्य करने लगता है या ऐसे विचार उसके अंदर आने लगते हैं कि